गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, न्यूरेज एग्रीकल्चर काकादेव कानपुर से। बच्चों, आज मैं आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, तो हम आज वो सीखेंगे कि आईयूपीएसी नाम कैसे, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक समूह, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए। आईयूपीएसी नाम जब हम लिखते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, कौन कौन सी वो बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की, और फिर बात करेंगे उनके सफिक्स की। क्रियात्मक समूह यहाँ पर जैसे OH अल्कोहल है, NH2 है, CHO है, CO है, COH है, COX है। देखिए, अगर आपका अल्कोहल है, अगर आपके यौगिक में अल्कोहल ग्रुप उपस्थित है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, तो इसके लिए ऑल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑल। अगर NH2 है तो इसके लिए अमीन आएगा। क्या लगाएंगे? अमीन। और CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। तो यहाँ पर CHO एल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड आपका इसमें लगेगा अल। क्या लगेगा? अल। और ये आपका कीटोन समूह है। कीटोन में ओन लगता है, कीटोन में ओन लगता है। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो इसमें लगता है ओइक एसिड, मतलब ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और यहाँ पर ये एसिल ग्रुप है, COCl, मतलब COCl। COX का मतलब हेलोजन, हेलोजन में आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑयल और हैलाइड। हैलोजन है तो हैलाइड हो गया, और यहाँ पर देखिए अगर Cl है तो ये आपका जोड़ेंगे हम ऑयल क्लोराइड। क्या जोड़ेंगे? ऑयल क्लोराइड। ऑयल हैलाइड और ऑयल क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको आप नोट कर लीजिए। जो मेन है वो हम आपको बता रहे हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इतने तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए कुछ चीज़ें और देखिए। CH3 अगर है तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल या मेथिल। इसको मेथिल समूह कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आईयूपीएसी नाम जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो, और ये आयोडो हो गया। देख लीजिए फिर से, अगर जब हम ये फ्लोरीन किसी के साथ में आता है
फ्लोरीन किसी के साथ में अगर आता है, ये हैलोजन किसी के साथ में अगर आते हैं तो IUPAC लिखते समय ये हम कब यूज करेंगे, जब आप IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे हम आपको बताएं एग्जांपल, देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है CH3CH2Br। देखिए इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कार्बन पर Br है और इस पर Br नहीं है, तो इस कार्बन पर Br है तो ये कार्बन हो गया 1 और ये कार्बन हो गया 2। तो देखिए इस चेन में कितने कार्बन हैं, इस चेन में हमने देखा 2 कार्बन हैं, तो हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, चूँकि हमें IUPAC नाम लिखना है। तो आप देखिए Br है तो Br का क्या लिखेंगे, ब्रोमो। Br का क्या लिखेंगे, ब्रोमो। इसके बाद कितने यहाँ पर कार्बन है, 2 कार्बन का 8 होता है। चूँकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन। तो ये देखिए आपका IUPAC नाम आ गया है CH3CH2Br का ब्रोमो ईथेन। 2 कार्बन हैं, 1 2 2 का ईथेन हो गया है। तो ये इस तरह से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। एक और देखेंगे CH3CH2CH2Br, ये 1 ये 2 ये 3। देखिए नंबरिंग हमेशा ग्रुप की तरफ से की जाती है, जिधर से ग्रुप नज़दीक होता है। तो देखिए 1 2 3, अब यहाँ पर 2 कार्बन से ज़्यादा हैं। जब 2 कार्बन से ज़्यादा होते हैं तो हमें Br की पोजीशन लिखनी पड़ती है। तो देखिए Br1 ब्रोमो। अब यहाँ पर Br 1 पे भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, इसलिए हमें पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पोजीशन हमने नहीं लिखी है। क्योंकि अगर यहाँ पे है तब भी 1 पे होगा और इधर होता तो नंबरिंग इधर से करते तब भी 1 पे होता। तो इसलिए यहाँ पर हमें नंबरिंग करना पड़ रहा है। तो 1 ब्रोमो और चेन में 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए इस तरह से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इस तरह से हम, ये हमारे एल्किल हैलाइड हैं। क्या हैं, एल्किल हैलाइड RX। और RX का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो पहले X का नाम लिखा जाता है। इसका रूल देखिए, इसका रूल क्या है, इसका रूल है पहले इसको लिखते हैं, मतलब हैलो का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसके बाद जितने भी कार्बन बच रहे हैं उस कार्बन का एल्केन बना देंगे। ये देखिए ये आपके पास रूल आ गया, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं हम। तो हमने आपको बताया कि कुछ क्रियात्मक समूह हैं, उनमें क्या जोड़ा जाता है वो याद करिए। जैसे अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन, एसिड में ओइक अम्ल। तो इस तरह से आप इसको याद करिए। और देखिए हम आप एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका हमें नाम लिखना है। तो देखिए आपको सबको पता होगा ये सारी चीज़ें, C1 C2 C3 C4 C5। तो एक कार्बन का आपको पता है मेथ होता है, फिर एथ होता है, प्रोफ होता है, ब्यूट होता है, और क्या होता है, पेंट। मेथ एथ प्रोफ ब्यूट पेंट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से मेथ एथ प्रोफ ब्यूट पेंट। तो अब हमें 1 2 3 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन। तो इसको ब्यूटेन लिख सकते हैं या हम नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हैं। नॉर्मल क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन की जब सीधी चेन होती है तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, एन का मतलब नॉर्मल होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH CH3 और ये CH2 CH3। अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए इसको कहते हैं शाखा, ब्रांचिंग। यहाँ इसमें तो सीधा इसमें ब्रांचिंग हो गई है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो जिधर से ये पास में होगा उधर से करेंगे, 1 2 3 4। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 पे ब्रांचिंग है, 2 पे शाखा लगी हुई है, 2 पे। अब सवाल ये कि 2 पे लगा क्या है, तो ये देखो अभी बताया था CH3 का क्या कहते हैं, मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे इसकी पोजीशन 2, क्या लगा है 2 पे, मिथाइल। तो 2 मिथाइल हो गया। अब देखिए चेन में कितने कार्बन हैं, चेन में 4 हैं, तो 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है। तो ये आपका IUPAC नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसका हमें IUPAC नाम, अब इसमें हमने देखा कि डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास में होगा 1 2 3। तो अब 1 2 3, 3 का प्रोफ होता है बेटा, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, डबल बॉन्ड में इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। इसको देखिए, तो हमारे पास ये आ गया CH3। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये क्या आ गया आपका, 1 2 3,
3 का होता है प्रोप। देखिए 3 का क्या होता है प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है इन, तो ये हो गया प्रोपिन। अब ये डबल बॉन्ड किस पे लगा है 1 पे, तो 1 प्रोपिन हो गया। अब सुनिए देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है एन, डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है आइन। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट। इनको याद करिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है, तो कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब हमने देखा क्या कि ये 3 पे क्या लगा है CH3, 3 पे आपका CH3 लगा है, मतलब 3 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है मिथाइल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रांचिंग जो है जो ऊपर नीचे है उसको ख़त्म करेंगे पहले। तो ये देखो किस पे लगा है 3 पे लगा है, तो पहले पोजीशन 3। अब इसका नाम क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। अब देखिए चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 हैं, तो ब्यूट लिख दिया हमने। क्या लिख दिया ब्यूट। अब देखिए ब्यूट लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखा कि डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है इन, लेकिन ये डबल बॉन्ड किस पे लगा है 1 पे लगा है, तो हम लिखेंगे 1 इन। ये उसका आईपीसी नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इस तरह से हम आईपीसी नाम लिख सकते हैं। दूसरा देखिए CH3OH CH3 CH2OH, मेथिल अल्कोहल ये है आपका मेथिल अल्कोहल, और ये आपका मेथिल अल्कोहल। देखिए मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल है, ये साधारण नाम है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, कितने कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन का क्या होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए। जितने कार्बन हो उसका देखिए रूल आपको बता दे रहे हैं अल्कोहल का आईपीसी नाम लिखने के लिए, जितने कार्बन हो उसका एल्केन बना दीजिए सबसे पहले। देखिए 1 कार्बन का एल्केन क्या हो गया मीथेन। अब हम क्या करेंगे, इसका ई हटाइए और क्या जोड़ देंगे ऑल, OH के लिए क्या लगता है ऑल, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। देखिएगा 1 कार्बन का मीथेन, ई हटाया हमने, ये तो रूल बता रहे हैं कि ई हटाया और क्या जोड़ दिया ऑल। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मेथेनॉल। क्या पढ़ेंगे मेथेनॉल। ये देखिए तो मेथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम क्या होगा, इस तरह की देखिए यूपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम है, 4 उन्होंने आईपीसी नाम लिख दिए थे, उनमें से आपको एक छांटना था। तो देख से बहुत आसानी से मेथिल अल्कोहल का आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, कभी कभी मेथिल अल्कोहल का सूत्र पूछ लेते हैं। तो देखिए CH3 मेथिल का मतलब CH3, अल्कोहल का मतलब OH। अब देखिए एथिल क्या होता है, एथिल ये होता है CH3 CH2, इतने को कहते हैं एथिल। तो एथिल और OH अल्कोहल। अब इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो देखिए कितने कार्बन है 1 2 कार्बन के एल्केन बनाइए। 2 कार्बन के एल्केन क्या होगा ईथेन, 2 कार्बन के एल्केन क्या होगा ईथेन। अब इसके बाद ई हटाइए, क्या लगाइए ऑल, तो ये क्या बन गया इथेनॉल बन गया। क्या बन गया इथेनॉल, एथेनॉल। ये देखिए इस तरह से हम अल्कोहल का आईपीसी नाम लिख सकते हैं। सभी क्रियात्मक समूह के आईपीसी नाम हम बता रहे हैं एक एक करके आपको। अल्कोहल का हो गया है, अल्कोहल का आईपीसी नाम आपने देखा। इसके बाद हम ईथर का बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर। ईथर का आईपीसी नाम, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करेंगे ईथर की। ईथर क्या होता है ROR, ये ईथर होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सबसे पहले CH3OCH3। देखिए इसका साधारण नाम क्या होगा, सबसे पहले ये मेथिल है, ये मेथिल है, तो ये हो गया डाई मेथिल, डाई मेथिल, और ग्रुप है आपका ईथर, तो ये हो गया डाई मेथिल, एक मेथिल ये एक मेथिल ये, तो डाई मेथिल और ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गया है। अब हमें इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो देखिए इसका रूल कैसे करेंगे हम, तो सुनिए ये ऑक्सीजन एक तरफ कर दीजिए, चाहे उधर कर दीजिए चाहे इधर, तो CH3OCH3। अब देखिएगा कैसे इसका हम नाम लिखेंगे, चूँकि ईथर है थोड़ा सा अलग हटके है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कितना कार्बन है 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का क्या होता है मेथ, ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं ऑक्सी, पूरा बन गया क्या मेथॉक्सी। अब बचे हुए कार्बन
का एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? एल्केन। तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। देख लीजिए पूरा IUPAC नाम आ गया आपका। CH3OCH3 एक कार्बन का मेथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, पूरा नाम हो गया मेथॉक्सी, और एक कार्बन का क्या बनाना था? एल्केन, तो मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। अब देखिए दूसरा C2H5O, C2H5, ये ग्रुप आपका एथिल होता है, तो इसका नाम एक एथिल ये एक एथिल ये है, तो डाई एथिल हो गया, डाई एथिल और ईथर, डाई एथिल ईथर। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो फिर से वही काम करेंगे। तो कितने कार्बन है? दो का, एक कार्बन का मेथ होता था, दो का क्या होता है? एथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो ये हो गया एथॉक्सी। अब बचे हुए कार्बन कितने हैं? दो, इसका क्या बनाना है? एल्केन, तो दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? ईथेन। तो देखिए साधारण नाम आ गया डाईएथिल ईथर, और यहाँ पर IUPAC नाम आ गया एथॉक्सी ईथेन। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ये दे देंगे, IUPAC नाम पूछेंगे, तो इसका IUPAC नाम एथॉक्सी ईथेन हो गया। और हो सकता है कि आपको पूछ लें कि डाईएथिल ईथर का सूत्र बताओ, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया होगा। कभी कभी क्या करते हैं, वो डाईएथिल ईथर दे देंगे, ऐसे इतना ये लिखा होगा डाईएथिल ईथर, और कहेंगे इसका IUPAC नाम बताओ। तो डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम बताने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए, जब ये आपको आता होगा तभी आप ये लिख पाएंगे। तो दोनों चीज़ें देखिए, इसी तरह से यहाँ पर डाईमेथिल ईथर का सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर डाईमेथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा, तो पहले सूत्र याद करिए, देन IUPAC नाम समझिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पर और जो बहुत पूछा जाता है वो है आपका CH3OC2H5। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एथिल था, इधर भी एथिल था, इधर मेथिल था, ये भी मेथिल, लेकिन यहाँ पर आपका एथिल मेथिल है और एक तरफ मेथिल है, एक तरफ एथिल है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसका साधारण नाम लिखेंगे, तो साधारण नाम होगा एथिल, पहले ए ठीक है, एथिल आएगा, फिर आएगा मेथिल, एथिल मेथिल ईथर, ये तो इसका साधारण नाम हो गया। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीजन किधर रहेगा, इसके साथ रहेगा कि इसके साथ रहेगा। तो बच्चों ऑक्सीजन हमेशा छोटे ग्रुप के साथ रहता है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ क्या है? दो, तो जिधर कम कार्बन होते हैं उधर होता है, ध्यान रखिएगा, जिधर कम होता है उधर होता है। तो अब देखिए फिर से अपना वो पुराना, एक कार्बन का मेथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। अब बचे हुए कार्बन का एल्केन, दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? ईथेन। तो देखिए IUPAC नाम आ गया, मेथॉक्सी ईथेन, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम किसी एसिड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। एसिड में क्या होता है? COOH होता है। इसके लिए लगाते क्या है? ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, HCOOH, इसका साधारण नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होगा? फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक अम्ल। अब सोचिए इसका IUPAC नाम, तो IUPAC नाम कितने कार्बन हैं? एक, ये इसके कार्बन को काउंट किया जाता है, एक कार्बन का क्या होता है? मेथ, पूरा इसका एल्केन बनाएंगे, तो ये हो गया मीथेन। तो इसका रूल देखिए, रूल में क्या होगा, हम इसके रूल की बात करें अगर, तो रूल जो होगा जितने ही कार्बन हो उसका एल्केन बनाएंगे पहले। अब एल्केन का क्या करेंगे? ई हटाएंगे, ई हटा दीजिए एल्केन का, माइनस ई मतलब हटा दिया, और इसमें क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल, ओइक एसिड जोड़ना है, ओइक अम्ल, ओइक एसिड जोड़ना है। तो ये बन जाएगा एल्केन का ई हटा करके जोड़ना है ओइक एसिड, ओइक अम्ल। देखिए इस तरह से बन जाए। तो देखिए मीथेन, एक कार्बन का एल्केन बनाइए पहले, मीथेन हो गया, ई हटाइए, इसमें जोड़ दीजिए ओइक एसिड, ये बन गया मिथेनोइक एसिड, मतलब मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड मतलब मेथेनोइक अम्ल। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल CH3COH। अब इसमें देखिए इसका साधारण नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर देखिए IUPAC नाम कितने कार्बन हैं? दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? ईथेन। इसका ई हटाइए, क्या लगाइए?
ओइक एसिड। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल। एक और एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 COH 1 2 3। तो ये आपका तीन कार्बन का क्या तो प्रोपेन, इसका ही हटाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए इस तरह से हम एसिड का आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताइए, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताइए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए, CH3 CH CH3 और COH। देखिए अब इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कैसे लिखेंगे, तो आप समझ सकते हो 1 2 3 यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ब्रांचिंग में आया उसको लिखेंगे, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो ये देखिए 2 मिथाइल लिखा हमने। अब देखिए 1 2 3 3 का प्रोपेन होता है, क्या होता है, प्रोपेन, इसका ही हटाइए, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। ये पूरा हो गया इसका आईपीएसी नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से एसिड का हम आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब देखिए हम एल्डिहाइड का कैसे लिखेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का हमें लिखना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब जिसमें CHO लगा होता है, उनका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए HCHO, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद CH3CHO, CH3CHO इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या होगा। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र याद करिए, एसिटल्डिहाइड का सूत्र याद करिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, क्या होता है, मीथेन। अब आपको पता है, हमने बता चुके हैं कि इसमें इसके लिए क्या लगते हैं, अल, क्या लगता है, अल। तो एक कार्बन का मीथेन, इसका ई हटाइए और क्या जोड़ दीजिए, अल। तो ये हो गया मेथेनॉल, क्या हो गया, मेथेनॉल। देखिए इसका आईपीएसी नाम, फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या आ गया है, मीथेनॉल, क्या आ गया है, मीथेनॉल। इसी तरह से 1 2 2 कार्बन का क्या होता है, ईथेन, 2 कार्बन का होता है ईथेन, इसका ई हटाइए, क्या जोड़ दीजिए, अल। तो ये बन गया इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल। इस तरह से हम इसका आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब हमें कीटोन का आईपीएसी नाम लिखना है। आपको पता है कीटोन, कीटोन का आईपीएसी नाम, तो इसमें क्या लगता है, ओन। ग्रुप क्या होता है, CO, ये कीटोन ग्रुप होता है। लगाते क्या हैं, ओन लगाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CO CH3। अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। फिर वही ई हटाइए, जोड़ दीजिए इसका सफिक्स ओन, तो बन गया प्रोपेनोन, क्या बन गया, प्रोपेनोन। साधारण नाम की बात करेंगे तो इसका साधारण नाम होता है एसीटोन, क्या नाम होता है, एसीटोन। आपसे पेपर पूछा जाएगा कि एसीटोन का सूत्र बताइए, एसीटोन का सूत्र बताइए और एसीटोन का आईपीएसी नाम बताइए। तो ये था कीटोन। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, CH3CO CH2 CH3। अब नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे मिल गया, इधर से करोगे 1 2 3 मिल गया। तो जिधर से पास में होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, टोटल कितना है, 4, ठीक है, 4 है। तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ही हटाइए, क्या लगाइए, ओन, तो बन गया ब्यूटेनोन। किस पे ओन है, 2 पे, तो 2 ब्यूटेनोन। देखिए इस तरह से आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देखिए, जैसे आपका CH3NH2, इसका नाम है मेथिल अमीन, मेथिल अमीन। तो अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन, एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन, इसका ये हटाइए। और इसमें जो जोड़ा, इसके लिए क्या जोड़ते हैं, इसके लिए जोड़ते हैं अमीन, क्या जोड़ते हैं, अमीन। तो हमारे पास पूरा क्या था, मीथेन, एक कार्बन का मीथेन हो गया, मीथेन का ई हटाया हमने, क्या जोड़ दिया, अमीन,
देखो ये बन गया मिथनामीन। क्या बन गया? मिथनामीन। फिर से देख लीजिए, एक कार्बन का मीथेन होता है, मीथेन का ई हटाया और अमीन जोड़ दिया, तो मिथनामीन बन गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपके पास CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। 1 2 3 3 का प्रोपेन होता है, प्रोपेन का ई हटाइए और इसमें जोड़ दीजिए अमीन, तो क्या बन गया? प्रोपेनामीन। बट ये NH2 कहाँ पर लगा हुआ है? 1 पे, तो 1 प्रोपेनामीन। इस तरह से अमीन का हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, CH3COCl। CH3COCl इसका साधारण नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, साधारण नाम एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl। अब इसका 1 2 कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन का क्या होता है? ईथेन। इसका ई हटाएंगे, पहले बता चुके। इसके लिए क्या लगता है? इस पूरे के लिए लगता है ऑयल क्लोराइड। तो 2 कार्बन था तो ईथेन हो गया और जोड़ेंगे ऑयल, Cl है तो क्लोराइड, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से हम IUPAC नाम लिखते हैं। जनरली यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी बुकों में भी दिए हुए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करिए सबसे पहले कि किस क्रियात्मक समूह में क्या जोड़ा जाता है, इसको याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नियम को ध्यान रखने हैं, कैसे करते हैं। बार बार एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, नंबर आपके सामने है। धन्यवाद।